आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में करने वाले हम लोग 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प मिश्र बंधु सी राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र बंधुओं की सबसे चर्चित पुस्तक और हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास लगभग 5000 कवियों के साथ मिश्र बंधु विनोद में किया गया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो है आचार्य शुक्ल की पुस्तक है 1929 ईस्वी की, 1929 ईस्वी की। और राम कुमार वर्मा जी का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी का प्रकाशित। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी साहित्य का अतीत, दो भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1959 ईस्वी में, वहीं दूसरा भाग इसका जो है 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1959 ईस्वी में हिंदी साहित्य का अतीत, वहीं दूसरा भाग हिंदी साहित्य का अतीत 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी का, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तीसरा प्रश्न है कि को घट ए वृषभानु जाग वे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना समझ सकती है। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आर्थी व्यंजना को चुन करके राइट आंसर दिया। प्रश्न संख्या 4, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, सी विकल्प को चुना तो राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है कि आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसके द्वारा दिया गया है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसके द्वारा दिया गया है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना तो विकल्प ही राइट आंसर। छठवां प्रश्न है कि कीर्तिलता किस भाषा में लिखी गई रचना है। तो कीर्ति पताका, कीर्तिलता अपभ्रंश की रचनाएं हैं, विकल्प बी राइट आंसर। कीर्ति पताका में शिव सिंह की और कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है और उदारता का वर्णन है। सातवां प्रश्न है कि जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगत धन ईश जगदीश बनेगा, विकल्प बी राइट आंसर है। व्यंजन संधि का उदाहरण है आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। आला खंड जो कि परमाल रासों का ही एक खंड है और इसे जो है फर्रुखाबाद के जिलाधीश चार्ल्स इलियट महोदय ने 1865
1865 ईस्वी में प्रकाशित कराया था एक खंड परमाणु रासों का। विकल्प ए सही जवाब। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा और पूर्वांचल तथा बुंदेलखंडों में गाया जाता था। नवा प्रश्न है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है, और नौवें प्रश्न का सही जवाब रूपक अलंकार विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर आता है। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय को चुना तो विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। तो शेख तकी विकल्प सी राइट आंसर। 12वां प्रश्न है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहां पर अलंकार कौन सा होता है। जन, जानो, मनो, मानो आदि जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के द्योतक शब्द हैं, और जवाब में आपने विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुनिए। अवधी भाषा में लिखा गया चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना है, क्षमा करें, 1379 ईस्वी इस रचना का रचनाकार। मृगावती, यह भी अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। कुतुम्बन की, कुतुबन की है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1503 ईस्वी। अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, जिसका रचनाकाल 1541 है। मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है, और इसका रचनाकाल 1545 है, यानी 314। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब। विनय पत्रिका की भाषा पूछा जा रहा है। तुलसीदास द्वारा लिखी गई विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली ये ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। विकल्प बी राइट आंसर है। 15वां प्रश्न है कि सखी हूं श्याम रंग रगी, देख विकाय गई वह मूरत, सूरत माही पगी। ये पंक्तियां किसकी हैं। 15वें प्रश्न का सही जवाब गदाधर भट्ट को चुना आपने तो बी विकल्प राइट आंसर है। दुल्हीन अंगिया काहे न धुआई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जवाब में रूप का अतिशयोक्ति सी विकल्प राइट आंसर। नासिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सदल मिश्र विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो पंचवटी 1925 ईस्वी की रचना, साकेत 1931 ईस्वी की रचना, यशोधरा 1932 ईस्वी की रचना, और द्वापर 1936 ईस्वी की रचना है। सही जवाब आपका विकल्प डी।
अधैर्य का कवि किस रचनाकार को कहा जाता है? अधैर्य का कवि किस रचनाकार को कहा जाता है? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक सशक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प ए राइट आंसर। एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की है? और जवाब में माखनलाल चतुर्वेदी को चुना आपने। बी विकल्प राइट आंसर। इसमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? और दिए गए विकल्पों में सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने। राइट आंसर है आपका विकल्प बी सही जवाब। ड़ ध्वनि जो है अवधि में नहीं है। अवधि में कर्ता कारक ने का नितांत अभाव होता है साथियों। यहाँ पर जो है या वाक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जैसे किताब से किताबुआ, कपिया, फैलिया, लोटवा। आगे अंधा कुआं नाटक के नाटककार कौन है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ अंधा कुआं नाटक की बात की जा रही है, अंधा युग नहीं। अंधा युग जो है, अंधा युग यह धर्मवीर भारती का है, लेकिन अंधा कुआं ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। बी विकल्प राइट आंसर। लहरों के राजहंस आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के मिस्टर मन्नू मादा कैक्टस अक्सर पूछा जाता है, कर्फ्यू पूछा जाता है, अब्दुल्ला दीवाना। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध हैं? तो इसमें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? 1963 ईस्वी का लिखा गया लहरों के राजहंस, जो कि मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक है। 1963 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। 1922 ईस्वी का प्रकाशित नाटक अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद जी का है। विक्रमादित्य 1929 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है उदय शंकर भट्ट का। उदय शंकर भट्ट जी का है। और दशाश्वमेध लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। 1950 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न है, सुमेलित कर लेना है, फटाफट करते हैं मिलान। तो राजश्री नाटक 1915 ईस्वी का नाटक है और इस नाटक के नाटककार जय शंकर प्रसाद हैं। यम गाथा दूधनाथ सिंह का नाटक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है और 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। साच कहूं तो प्रभाकर सोत्री का नाटक है और इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1991 ईस्वी है। स्वदेश दीपक का चर्चित नाटक अक्सर पूछा जाता है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल परीक्षाओं में बहुत रिपीट होता है। 1991 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। तो 3 5 2 1 विकल्प डी और राइट आंसर हो जाएगा। मादा कैक्टस नाटक अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग। मादा कैक्टस, अंधा कुआं, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, रक्त कमल, कलंकी, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, ये सब नाटक जो हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी के हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से अवतरित है?
26वें प्रश्न का सही जवाब चंद्रगुप्त को चुना, तो विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है? तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुंचाई, चितवन की छा, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी, बंजारा मन, सारे ही विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध हैं। विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों का सही अनुक्रम बताओ। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। मैंने सिल पहुंचाई 1966 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। कमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। वहीं शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 29 है कि वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? जवाब में विकल्प सी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किसकी जीवन पर आधारित उपन्यास? आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब आपने शरद चंद्र को चुना, तो सी विकल्प राइट आंसर। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित। प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित अमृत राय ने उनके पुत्र ने कलम का सिपाही लिखा था। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर और उनकी पत्नी ने प्रेमचंद घर में है जीवनी लिखी थी। इकतीसवां प्रश्न है कि कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास इसमें से कौन सा है? रांगे राघव द्वारा लिखा गया है कब तक पुकारूं। 1957 ईस्वी का। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। शैलेश मटियानी का कोई अजनबी नहीं, इसमें पहाड़ी स्त्री रामरती के भटकन की दशा, उसकी मनोवृत्ति को चित्रित किया गया है। 1966 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास शैलेश मटियानी का है। और नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी का प्रकाशित जगदीश चंद्र का है। पंजाब के दलितों के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। और किस्सा गुलाम रमेश चंद्र शाह का है 1986 ईस्वी का, रमेश चंद्र शाह का। प्रश्न संख्या 32 है कि कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? जवाब में दीर्घ संधि विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। 33वां प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी का उषा प्रेमबदा जी का है। उषा प्रेमबदा का है। और चाक 1997 ईस्वी का है, मैत्रेयी पुष्पा का। आमा 1999 ईस्वी का है, चित्रा मुदगल का। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी।
तो रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आमा, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के उपन्यासों को जो है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम में मिलाना है। फटाफट करते हैं मिलान। रंगभूमि 1925 ईस्वी का है, जो कि चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है, उर्दू उपन्यास। इसमें सूरदास, जान सेवक, महेंद्र कुमार सोफिया और डॉक्टर विनय इसके प्रमुख पात्र हैं। कर्मभूमि 1935 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है और गोदान 1936 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जबकि निर्मला 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तो रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि और गोदान, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। कहानी है, विकल्प ए राइट आंसर। धनंजय में समास पूछा जा रहा है और जवाब में आपने बहुव्रीहि को चुना, राइट आंसर है। धनंजय में अलुप्त तत्पुरुष भी बनेगा, अलुप्त समास भी बनेगा, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर। आगे कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमिलित करना है। तो मवाली मोहन राकेश की कहानी है, पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की कहानी है, गुलक्की बन्नू धर्मवीर भारती की है और राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की है। शेखर जोशी की चर्चित कहानी कोसी का घटवार, तीन चार पांच। प्रश्न संख्या 38 है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ। लज्जित होना, सी विकल्प राइट आंसर। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा पूछा जा रहा है। तो बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है, विकल्प बी राइट आंसर है। गमन का विलोम पूछा जा रहा है। गमन का विलोम आगमन होगा। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। उतरना का चढ़ना होता है, रुकना का चलना होता है और आना का जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, भाग जाना। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य पूछा जा रहा है, जवाब में आपने भरत मुनि को चुना, तो राइट आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है। और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है 43 का आचार्य भामा को, तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य भामा। विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। जगत सब चतुर्थी एक वचन, तो जगते, विकल्प ए राइट आंसर। भुक्तिवाद की अवधारणा पूछा जा रहा है,
भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद? भुक्तिवाद किसका है? भुक्तिवाद जो है भट्टनायक का है। और उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलट का है। आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत है आचार्य मोहम्मद। चौवालीस का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? भट्टनायक, विकल्प डी। अगला प्रश्न, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? विकल्प बी पंडित राज जगन्नाथ को चुना तो राइट आंसर है। मम्मट का है काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, क्षेमेंद्र का कवि कंठाभरण, समालोचना दर्श शीर्षक से एशियन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? और जवाब में आपने जगन्नाथ दास रत्नाकर को चुना तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? और विकल्प में आपने भट्टनायक को चुना तो राइट आंसर हो जाए भुक्तिवाद या भोगवाद। संकुक का है अनुमितिवाद, संकुक का अनुमितिवाद है। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। आगे चंपू के दो भेद पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने विरोधक और क्रमभक विकल्प डी को चुना, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सत्य अर्थे पृथ्वी गथया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तैनेवावृत्ति यमकम विनिगद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? और जवाब में आपने आचार्य विश्वनाथ को चुना, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने एडविन ग्रिप्स महोदय बी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या है? क्रम संख्या 52 का सही जवाब। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य हो जाते हैं, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ कौन सा है? क्रम संख्या 53 का सही जवाब। विकल्प नाट्य शास्त्र राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या? तो 16। अगला प्रश्न है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? जवाब में आपने रामचंद्रिका को चुना तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कि जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो जवाब में आपने द्वितीयानुप्रास, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुनियमित करिए। हंसावली असाइद की रचना है, 1370 ईस्वी रचना काल। चंदायन दाऊद की मुल्ला दाऊद की रचना है,
रचना काल 1379। सत्यवती ईश्वर दास की रचना है। 1501 ईस्वी रचना काल। और मृगावती 1503 ईस्वी की रचना है कुतुबन की। 3 4 2 1। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है। जवाब में आपने मैथिली में चुना तो बी विकल्प राइट आंसर। रीत काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब। रीत काल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलंबन नहीं बल्कि उद्दीपन और अलंकारिक रूपों में हुआ है। प्रश्न संख्या 62 है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1963 को जो अध्यक्षता हुई थी, बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? और प्रश्न संख्या 62 का सही है विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जवाब में आपने पूर्वी हिंदी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब रामनाथ सुमन डी विकल्प को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली पूछा जा रहा है और जवाब में आपने खड़ी बोली विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एडिटर संपादक विकल्प डी राइट आंसर। नई कविता का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। जगदीश गुप्ता और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो है 1954 ईस्वी में। बी विकल्प राइट आंसर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर को चुना आपने, बाल गंगाधर खरे। विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो क्या करती है? संज्ञा और सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी बोली चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? और प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आपने विकल्प अपादान कारक डी को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। जवाब में विकल्प सी दारा को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न चिड़िया शब्द का बहुवचन विकल्प ए। आगे यदि ए ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः यदि ए ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए आए औ आओ हो जाता है। तो यहाँ पर सन पूछा जा रहा है और जवाब में आपने आयादि सन अनंत का सनिच्छेद पूछा जा रहा है।
अन धन अंत अनंत। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो देवी धनाग्यम दिव्यागम, विकल्प सी राइट आंसर। निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम। अप्सरा 1931 ईस्वी का, अलका 1933 ईस्वी का, प्रभावती 1936 ईस्वी का है, निरुपमा भी 1936 ईस्वी का है। तो विकल्प ए राइट आंसर। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? जगदम्बा बाबू आ रहे हैं 1992 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है, चित्रा मुद्गल का। लाक्षागृह, जहर ठहरा हुआ, भूख, जिनावर, लपटे आदि जो है चित्रा मुद्गल की चर्चित कहानियां हैं। तिरंगा शब्द में समास पूछा जा रहा है, तो द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है कि किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? क्रम संख्या 80 का सही जवाब द्विगु समास। निम्नलिखित में से किस शब्द के रूप में साधक प्रत्यय है? क्रम संख्या 81 का सही जवाब लड़के, भी विकल्प राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? कृपालु, बी विकल्प राइट आंसर। कृपा संज्ञा है, इसमें आलू प्रत्यय लगा है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करो। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने पारिपार्श्विक विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। ये पूजनीय होता है, उज्ज्वल में ज आधा होगा और ज्योत्सना में ज्योत्सना। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो विकल्प डी हो जाएगा। दूसर शब्द किसका पर्याय है? तो वैशाख नंदन, वेशर, चक्रीवान, रासव, गर्दभ, सी विकल्प राइट आंसर। अश्व का पर्यायवाची शब्द, अश्व का होता है बाज, तुरंग, घोटक, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखों के साथ सुमिलित कर लीजिए। 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर और क्या बोलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की हैं। मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की है। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है। और मेरी जीवन यात्रा राहुल शांकृत्यायन जी की है। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, तो अप्रत्याशित भी विकल्प राइट आंसर। हमारी यात्रा यात्रा वृतांत के रचनाकार लोचन प्रसाद पांडे हैं, विकल्प सी राइट आंसर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनियों का सही अनुक्रम बताना है, तो प्रेमचंद्र घर में शिवरानी देवी की है, 1944 ईस्वी की। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की जीवनी है, कुमुद नागर द्वारा लिखी गई है, 2006 ईस्वी की। आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है और विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है, 1974 ईस्वी इसका रचनाकाल।
और व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद की द्विवेदी की जीवनी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई 2011 ईस्वी की। व्योमकेश दरवेश के लिए जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी को जो है व्यास सम्मान भी दिया गया था 2013 ईस्वी में, 23वां व्यास सम्मान। तो सही जवाब विकल्प डी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। तो विकल्प सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। चंद्रिका का पर्याय पूछा जा रहा है, कौमुदी। आद्र का विलोम पूछा जा रहा है, शुष्क। महात्मा में समास पूछा जा रहा है, कर्मधारय। उससे अच्छे तो आप हैं में कारक पूछा जा रहा है। तो अपादान। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनियम का प्रधान रस पूछा जा रहा है। 18 सर्गों में लिखी गई रचना वीर रस प्रधान है। मालती माधव की रचनाकार पूछा जा रहा है, भवभूति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? जवाब में आपने ऋतु संहार को चुना। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य होता है। रघुवंशम के रचनाकार कालिदास। प्रतिमा नाटकम भास की रचना। माघे संति त्रयो गुणा के अनुसार माघ कवि में समष्टि तीनों गुण क्रमशः किन कवियों के हैं? तो उपमा कालिदास, भारवी अर्थ गौरव और पदललित दंडी। विकल्प ए। भवभूति की रचना मृज कटिकम शूद्रक की रचना है। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है और कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। निम्नलिखित में से एक कृति भास की नहीं है, तो महाभाष्य पतंजलि की रचना है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ई उ उ और री के बाद कोई भी स्वर है तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व र में होगा। तो इसमें जो है यण संधि बनेगी। अगला प्रश्न, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो जवाब में गंगोत्कम को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण है। आगे सूची 1 का 2 के साथ मिलान कर लेना है। तो लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल और लेट लकार भविष्य काल। कठपुतली में समास पूछा जा रहा है। संबंध तत्पुरुष बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लिखन बैठी जाकी सभी गति गई गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कोर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है और जवाब में आपने विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति बहुवचन, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि पट धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप में निम्नलिखित में से क्या बनेगा? विकल्प ए। नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या बनेगा? विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि कर्ति कर्मणो कृति इतेन सूत्रेण का विभक्ति, इसमें विभक्ति पूछा जा रहा है। षष्ठी विभक्ति। सहयुक्ते प्रधाने, इसमें विभक्ति क्या है? तो तृतीया।
सुधा क्षीर निधि मध्यनाथ, इसमें कर्ण संज्ञा पूछा जा रहा है। विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि स्प्रिय धातु के प्रयोग में जिसकी स्प्रिया होती है वहां विभक्ति चतुर्थी होगी। अगला प्रश्न, प्रोसीन अनुवाको अधित तृतीया, तो विकल्प टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्गीय तृतीया सूत्र। अगला प्रश्न है कि प्रारंभते न खलु विघ्न भये नीचे, इसमें कर्ता नीचे। छात्र ने दो पुस्तकें खरीदी, छात्र दो पुस्तकों खरीदता, विकल्प सी राइट आंसर। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया लर्निंग। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विश बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।